नमः शिवाय। सावधान मकर राशि वालों, 14 जनवरी 2026 की ये सुबह आपके जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि जब सूर्य देव अपनी खुद की राशि यानी आपकी राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड की पूरी शक्ति आपके केंद्र पर आ जाती है। लेकिन याद रखिए, जहां बड़ी शक्ति होती है वहीं बड़ी परीक्षा भी होती है। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जय त्रिकाल में। मैं हूं आपकी दोस्त और आज जय त्रिकाल पर मैं आपको उन 3 वर्जित कामों के बारे में बताऊंगी जिन्हें यदि आपने इस संक्रांति पर किया तो शनिदेव और सूर्यदेव दोनों की कुदृष्टि आप पर पड़ सकती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके पूरे साल 2026 का सुरक्षा कवच है। मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य का उत्तरायण होना। मकर राशि के स्वामी शनिदेव है और सूर्य उनके पिता है। पिता और पुत्र का ये मिलन ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। मकर राशि वालों के लिए ये समय आत्म मंथन का होता है। 2026 में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके संचित पुण्य को नष्ट कर सकती है। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर जब हम सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश का उत्सव मनाते हैं तो इसके पीछे एक अत्यंत भावुक और शिक्षाप्रद पौराणिक कथा छिपी है। ये कथा पिता और पुत्र यानी भगवान सूर्य और न्याय के देवता शनिदेव के जटिल संबंधों को दर्शाती है। जय त्रिकाल के दर्शकों के लिए आइए इस रहस्यमयी कथा की गहराई में उतरते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव का विवाह राजा विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेजस्वी और प्रचंड रूप को सहन नहीं कर पाती थीं। इसी तपिश से बचने के लिए उन्होंने अपनी छाया यानी प्रतिबिंब को जीवित किया, जिसका नाम छाया पड़ा। संज्ञा स्वयं तपस्या करने चली गई और अपनी जगह छाया को छोड़ गई। जब छाया की गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग अपनी माता की तरह ही श्याम यानी काला था। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र के इस काले रंग को देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि ये उनका पुत्र नहीं हो सकता और उन्होंने छाया का अपमान करते हुए शनिदेव को स्वीकार करने से मना कर दिया। माता के इस अपमान और पिता के तिरस्कार ने बालक शनि के भीतर एक गहरी अग्नि प्रज्वलित कर दी। शनिदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे असीम शक्तियां प्राप्त की। उन्होंने शिवजी से वरदान मांगा कि वे अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली और पूजनीय बने। समय बीतने के साथ सूर्यदेव का क्रोध शांत हुआ। उन्हें बोध हुआ कि शनि उन्हीं का अंश है और न्याय के देवता हैं। तब सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र से मिलने उनके घर पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके क्रोध के कारण शनिदेव का घर पूरी तरह जल चुका है। वहां सब कुछ काला पड़ गया था और खाने के नाम पर केवल काले तिल ही बचे थे। शनिदेव ने अपने शत्रुतापूर्ण भाव को त्याग कर एक पुत्र के धर्म का पालन किया। उनके पास अपने पिता के स्वागत के लिए कुछ भी कीमती नहीं था, इसलिए उन्होंने वही काले तिल सूर्यदेव को अर्पित किए और उनकी पूजा की। शनिदेव के इस सरल और भक्तिपूर्ण व्यवहार से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि अभाव में भी उनका पुत्र धर्म नहीं भूला। तब सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया, आज से जब भी मैं तुम्हारे दूसरे घर मकर राशि में प्रवेश करूंगा तो वो दिन पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। जो भी व्यक्ति इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेगा और तुम्हारी पूजा करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और शनि दोष समाप्त हो जाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितने भी मतभेद हों, क्षमा और समर्पण से हर रिश्ता सुधारा जा सकता है। मकर संक्रांति का ये पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो अब मैं आपको बताने जा रही कि कौन सी गलती आपको मकर संक्रांति पर नहीं करनी है। पहली बड़ी गलती, तामसिक भोजन और कटुवाणी। मकर राशि के जातकों, सबसे पहली गलती जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है वो है तामसिक भोजन और कटुवाणी का प्रयोग। संक्रांति का दिन शुद्धि का दिन होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इस दिन लहसुन, प्याज या मांस मदिरा का सेवन आपके भाग्य को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है। मकर राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है और तामसिक भोजन आपकी ऊर्जा को भारी बना देता है।
जिससे सूर्य की सकारात्मक किरणें आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही इस दिन किसी का अपमान करना, विशेषकर अपने से छोटे या सफाई कर्मचारियों का अपमान करना, सीधे शनि देव को क्रोधित करना है। यदि आप इस दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते तो मान लीजिए कि आने वाले 6 महीने आपको कानूनी या पारिवारिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बड़ी गलती, दान की मर्यादा का उल्लंघन। मकर संक्रांति दान का महापर्व है, लेकिन गलत तरीके से किया गया दान पुण्य के बजाय पाप का कारण बनता है। मकर राशि वालों की प्रवृत्ति थोड़ी व्यवहारिक होती है, लेकिन इस दिन कंजूसी या दिखावे के लिए दान करना वर्जित है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दान करते समय आपको किन गुप्त नियमों का पालन करना है ताकि आपके जीवन से दरिद्रता का नाश हो सके। अक्सर लोग घर में रखा पुराना, बेकार या फटा हुआ सामान दान कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। मकर राशि वालों को इस दिन काले तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि दान लेने वाला व्यक्ति उसका निरादर न करे। अगर आप भारी मन से दान कर रहे हैं तो उसका फल शून्य हो जाएगा। 2026 में आपकी राशि पर शनि की विशेष दृष्टि है, इसलिए निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही आपकी रक्षा करेगा। तीसरी बड़ी गलती, सूर्योदय के बाद तक सोना और कलह। तीसरी और सबसे घातक गलती है सूर्योदय के बाद तक सोना और घर में कलह करना। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर आते हैं। यदि पिता के आगमन पर पुत्र सोता रहे तो ये अपमान माना जाता है। मकर राशि के जातकों को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अनिवार्य है। यदि आप इस दिन घर में कलेश करते हैं या बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो आप अपने जीवन में अलक्ष्मी को आमंत्रित कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि संक्रांति की सुबह जो व्यक्ति आलस्य में बिताता है उसका पूरा साल मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी में बीतता है। आपको इस दिन अपने पिता या पिता समान व्यक्तियों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। उनका दिल दुखाना यानी अपने सूर्य को कमजोर करना है। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि सचेत करना है। मकर राशि के लोग बहुत मेहनती होते हैं और मैं चाहती हूँ कि आपकी ये मेहनत सफल हो। इन 3 गलतियों से बचकर आप 2026 में वो सब हासिल कर सकते हैं जिसका आपने सपना देखा है। इस दिन आपको तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़े लाल फूल और काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। ये छोटा सा कार्य आपके आत्मविश्वास को हिमालय जैसा ऊंचा कर देगा। मकर संक्रांति का ये पर्व आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए, यही मेरी प्रार्थना है। याद रखिएगा, सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी राशि मकर है। जय त्रिकाल परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। आपकी एक टिप्पणी हमें और भी गहरा शोध करने की प्रेरणा देती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति के उन चमत्कारी उपायों के बारे में जो रातों रात आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और धर्म के मार्ग पर चलें। धन्यवाद। जय शनिदेव।